हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में आप सभी लोग को मैंने एक दिन पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया था कि डिप्लोमा और आईटीआई वालों के लिए गाजियाबाद यूनिट में वैकेंसीज आई हुई हैं। बीईएल दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है, एक नवरत्ना कंपनी है। तब इसका फुल नोटिफिकेशन नहीं आउट हुआ था, अब इसका फुल नोटिफिकेशन दोस्तों आउट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे नंबर में रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी ईएटी, मतलब कहने का है आपका डिप्लोमा और टेक्नीशियन आईटीआई वालों के लिए फॉर बिल गाजियाबाद गिल। यहाँ पर आपका बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद यूनिट के लिए रिक्रूटमेंट है। दोस्तों वीडियो को शॉर्ट करने से चीज़ बता दूँ, यहाँ पर यूपी सेवा योजना कार्यालय में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है अगर आप बीईएल गाजियाबाद को अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सब आप सभी लोगों के साथ डिस्कशन करता हूँ। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पीडीएफ को मैंने डाउनलोड कर लिया। इंजीनियरिंग असिस्टेंट ईएटी ट्रेनिंग की इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 7 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल के लिए 3 वैकेंसी, मैकेनिकल के लिए 12 वैकेंसी है। आपका यहाँ पर बेसिक होने वाला है 24,500 बेसिक होने वाला। आपका जो सीटीसी होगा वो 6.77 अप्रॉक्स करीब 7.5 पौने 7 का बेसिक होने वाला है। टेक्नीशियन सी के लिए बात करें, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 12 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के लिए 2 वैकेंसी है, फिटर के लिए यहाँ पर टोटल 10 वैकेंसी रखी गई है। देखिए आपको यहाँ पर ट्रेनिंग होगी, 6 मंथ की ट्रेनिंग, जिसमें आपको 24,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। इसके बाद ट्रेनिंग के बाद आपको आपका जो भी बेसिक पे है मेंशन किया गया उस हिसाब से आपको वो कर लिया जाएगा, एब्जॉर्व कर लिया जाएगा। देखिए 18 साल से 28 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपकी जो अपर एज लिमिट काउंट होगी 1/1/2024 के हिसाब से, ओबीसी को 3 साल का एज रिलेक्शन, SC/ST को 5 साल का एज रिलेक्शन मिलेगा अगर उनके रिलेवेंट कैटेगरी में वैकेंसीज हैं तो। चलिए और इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा करके रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से डिप्लोमा करके, तभी आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाली पोस्ट पे एलिजिबल होंगे। इलेक्ट्रिकल में अगर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से अगर आपने डिप्लोमा करके रखा हो तभी आप एलिजिबल है। मैकेनिकल में आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा करके रखा हो तो एलिजिबल है। कोई भी जो सब्सिडरी ब्रांचेज है अगर आपने इसके अलावा किसी से करके रखा हुआ है डिप्लोमा या आईटीआई तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पर साफ मेंशन की गई है कि रजिस्ट्रेशन इन यूपी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी। द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन शुड बी वैलिड एंड एक्टिव ऑन 1/2/2024, मतलब 1/2/2024 को आपका वैलिड होना चाहिए और ये मैंडेटरी है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। कहने का मतलब है सिर्फ आप यूपी वाले कैंडिडेट से इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। आपका मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात कर लेते हैं तो आपको एक रिटन एग्जामिनेशन से गुजरना होगा, 150 मार्क्स का होगा। पार्ट 1 आपका जनरल एप्टीट्यूड का होगा और जिसमें आपके 50 मार्क्स आएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिक्स, कंप्रीहेंशन एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरिसिटी, डाटा इंटरप्रेशन स्किल, जनरल नॉलेज से आएंगे। पार्ट 2 दोस्तों आपका टेक्निकल, बेसिकली टेक्निकल होगा, प्योरली टेक्निकल नॉलेज का होगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। देखिए दोस्तों एक चीज़ बता दूं, जो यहाँ पर सेपरेट क्वालिफिकेशन दिया गया जनरल ओबीसी और डब्ल्यूएस से दोनों पार्ट में 35% आपको लाना होगा। सपोज किसी कैंडिडेट ने फाइनल सिलेक्शन ले लिया है पार्ट 1 में 100% ला के और पार्ट 2 में उसके 10% है तो वो क्वालिफाई नहीं माना जाएगा। इसका यही मतलब होता है। SC/ST PWD कैटेगरी को 30% मिनिमम अलग अलग से सेपरेटली लाना पड़ेगा। पे एंड अलाउंसेस मैंने आपको पहले बता दिया, आपका बेसिक पे वगैरह के बारे में बता दिया। बेसिक पे के अलावा दोस्तों आपको डीएनएस अलाउंस मिलेगा, एनुअल बेसिक पे मिलेगा, प्री को साइड आपको 30% रिम्बर्समेंट और मेडिकल एक्सपेंसेस मिलेगा, ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा, पीएफ, पेंशन, ग्रेजुएटी, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी। एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं तो 250 रुपये प्लस 18% GST है, टोटल 295 रुपये जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। SC/ST PWD कैटेगरी के लिए कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है। यहाँ पर आप जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सभी ये नोटिफिकेशन में मेंशन की गई हैं। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 8/1/2024 को एक्टिव हो चुका है। 8 जनवरी से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए और इंपॉर्टेंट चीज़ों की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों तो यहाँ पर देखिए 8/1/2022 को इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 31 जनवरी तक आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। फरवरी 2024 में इसका एग्जामिनेशन की डेट टेंटेटिव है तो इस एग्जाम हो भी जाएगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन जो भी आपको अप्लाई करना है या पीडीएफ डाउनलोड करना है उसका लिंक मिल जाएगा, ऑनलाइन साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप फॉर्म को भर सकते हैं, ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको टेक्स्ट बुक का ईयरली पास परचेज करना है तो हमारे जो चैनल का कूपन कोड है ERTP0F, देखिए ये 0 है, ध्यान दीजिएगा, ERTP0F अप्लाई करके आप टेक्स्ट बुक का पास प्रो परचेस कर सकते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह के लिए आप पास प्रो जरूर परचेस कर लीजिए क्योंकि इससे आपको प्रीवियस ईयर पेपर रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी की बुक से पढ़ते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप उसे टेस्ट फॉर्म में देते हैं तो ये आपकी एक माइंड ऑफ स्टेट को दर्शाता है कि आप कितना अच्छा किस तरह से आप टेस्ट को अटैम्प्ट कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर निर्धारित हो जाती हैं। तो होपफुली दोस्तों आप सभी लोग के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट साबित हुई। वीडियो को पसंद आने पर एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो पर इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।